परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर से एक बार सुबह मैं कह सकता हूँ, हम मरने गए मिटने गए, उसकी महान करुणा का फल है। और उसकी करुणा, उसकी दया प्रतिदिन नई होती रहती है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस यूट्यूब के द्वारा, संदेश के द्वारा फिर से आप लोगों से मिलने का परमेश्वर ने मौका दिया। खास इस महीने के बिल्कुल एंड में हम लोग आए हैं। पूरे महीने भर परमेश्वर ने हमें संभाला, साथ रहा। 5 महीने बीतने पर हैं इस साल के, जनवरी से लेकर आज तक बहुत कुछ हो रहा है। इस सेकेंड दूसरे लहर में जो है, आपको पता है कि काफ़ी घटनाएं घट रही है। कई लोग देश भर में ख़त्म हो चुके हैं। उन सब के बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवितों के देश में रखा है। दाऊद कहता है, जो मर गए हैं परमेश्वर की या की स्तुति नहीं करेंगे, पर हम जो जीवित हैं, हम जीवित रहकर यहोवा की स्तुति करेंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो सच्ची में एक अंधे का हाथ, जैसे हम लोग कहते हैं, बिन देखकर हम उस पर विश्वास करते हैं, बिन देखकर हम उससे प्रेम करते हैं। एक अंधे का हाथ हमारे साथ, हमारे ऊपर है, जिसकी छाया में हम लोग रहते हैं, जिसके पंखों के आड़ में हम सुरक्षित हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करने का इतना कारण है, लाखों करोड़ों कारण है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रभु हमारे साथ रहे, जिसने इस महीने भर हमें संभाला, बीते 5 महीने संभाला, आगे इस साल में और भी जो बाकी बचे हुए महीनों में, दिनों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें आगे ले चलेगा। और हमारा एक एक दिन परमेश्वर में प्रभु के लिए कुछ न कुछ करने में प्रयोजन होने पाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे और मदद करे। तो आए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम जाएं। परमेश्वर हमारे साथ रहे। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, God will provide, my Lord will provide. यहोवा निसी, यहोवा निसी, प्रभु तू मेरा जय का झंडा। होशाना, प्रभु तू महान है। होशाना, 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 होशाना। यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, प्रभु तू चंगा करने वाला। यहोवा रुआ, यहोवा रुआ, प्रभु तू मेरा चरवाहा। होशाना, प्रभु तू महान है। होशाना, होशाना, होशाना। यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा, प्रभु तू मेरे साथ रहेगा। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, प्रभु तू मेरा शांति दाता। होशाना, प्रभु तू महान है। होशाना, होशाना, होशाना। हे यहोवा, हे मसीहा, आराधना हो, आराधना। हे प्रभु का पवित्र आत्मा, आराधना हो, आराधना। होशाना, प्रभु तू महान है। होशाना, होशाना, होशाना,
होशाना होशाना होशाना। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में तो हमारा यहोवा यीरे है, हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा यहोवा रफ़ा है, चंगा करने वाला है। यहोवा निसी है, जय का झंडा है। यहोवा रूवा है, तो हमारा अच्छा चरवाहा है। यहोवा शम्मा, साथ रहने वाला, शालोम, शांति देने वाला प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे पवित्र कदमों को हम चूमते हैं। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। एक और बार इस सुबह का समय अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का बहता हुआ बलिदान के तौर से समर्पित करते हैं तेरे पवित्र चरणों में। हमारे पास है क्या देने के लिए, जैसे हैं तेरे हाथों में एक और बार अपने को सौंपते हैं प्रभु जी। दया कर। फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं, अपने मन की बातों को हमें तू प्रकट कर। हम में से हर एक के अंदर तो कार्य कर, बात कर, आज साथ रहे। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन और आमीन। फिर से एक बार प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आप लोगों के सामने मुझे खड़ा कर रखा है। पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गई। जैसे आप जानते हैं कि शारीरिक तौर से मैं परेशान था। पिछले 15-20 दिन से भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ शारीरिक तौर से कुछ कमज़ोरी, कुछ परेशानी हो ही रही थी। उन सब के बीच में भी प्रभु ने मुझे संभाला। आप लोगों की प्रार्थना के लिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। कई लोगों की प्रार्थना मुझे संभालती है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द वापस दिल्ली आने के लिए, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर का संदेश पूरी बाइबल में से बाइबल पढ़ने के लिए या बाइबल में से बाइबल के वचनों को बयान करने के लिए, इसके बारे में प्रचार करने के लिए एक ज़िंदगी जो है कम है। इवन कि कई ज़िंदगी हमें मिली तो भी हम इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बाइबल में कई प्रकार की बातें हैं, तसल्ली की बातें होती है, वायदा की बातें होती है, ऊपर से परमेश्वर हमें चिताता है, आने वाले बातों को बताता है। कई सारी बातें होती है, भविष्यवाणियाँ होती है, चंगाई के ऊपर होती है, कई सारी बातें होती है। पर जब कभी हम परमेश्वर के सामने आते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आज प्रभु अपने मन की बात को मुझे बता। आज के समय में मुझसे जो बात करनी है प्रभु, तू प्रकट कर, अपने मन की बातों को प्रकट कर प्रभु। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर समय के अनुसार हमसे बातें करता है, समय के हिसाब से बातें करता है, ना कि जैसे हम चाहते हैं। कई लोगों के साथ यही है कि चाहते हैं अंतिम दिनों में, पौलुस कहता है, तीमुथियुस को लिखता है, अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे अपनी इच्छा के अनुसार बहुतों को, बहुत जो प्रचारकों को मतलब वो ढूंढेंगे, उनके पीछे चलेंगे, इस तरह से बताता है। पर मेरा कहना ये है कि पर थोड़ा परमेश्वर के करीब जाकर उसके मन में जो बात है आज के समय के लिए, आज की विश्वासियों के लिए, आज की कलीसिया के लिए, देखिए फिर से कहूँ कि चंगाई के ऊपर या वायदा के ऊपर या ऐसी तसल्ली की बातों के ऊपर बताना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सब हैं। जैसे मैंने 2-3 बार मैंने कहा था कि इसके कारण किसी का भी मन कच्चा ना हो। ठीक है, तो तसल्ली की बातें परमेश्वर ज़रूर कहता है, सब सही है। पर एक विश्वासी का जो आत्मिक स्तर जो है दिन पर दिन ऊंचा होना चाहिए।
बढ़ता हुआ जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, परमेश्वर के करीब जाना चाहिए ना। इसलिए तो पौलुस कहता है मैं तुम्हें रोटी नहीं दे रहा हूँ, पर तुम्हें मतलब ऐसा भोजन नहीं दे रहा जो बड़ों को जो देते हैं, पर मैं तुम्हें मुझे तुम्हें दूध देना पड़ रहा है। कुरिन्थियों की कलीसियों को लिखता है मुझे दूध देना पड़ रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर हमें, एक समय होता है जब हम आत्मिक तौर से बालक होते हैं तो दूध की ज़रूरत होती है, पर बढ़ते 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 हमें ऐसे खाने की, ऐसे भोजन की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम तंदुरुस्त हो जाएं आत्मिक तौर से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर के करीब जाना है। उसके अगर पिछले 2-3 हफ्ते की बातों को, अगर वचन को अगर आप ध्यान से अगर सुनते, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें यूट्यूब में पड़ा है, तो अब फिर से आप सुन सकते हैं कि पिछले हफ्ते क्या बताया गया, उसके पिछले हफ्ते क्या बताया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अंतिम समय में हम लोग रहते हैं। चारों तरफ की घटनाएं ऐसी घट रही है। तो एक आत्मिक व्यक्ति को, एक आत्मिक कलीसिया को, एक विश्वासी को, एक सेवा करने वालों को ऐसे समय में ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर उसके मन में है क्या। ठीक है, तो इन्हीं बातों के ऊपर मैं बताता आ रहा हूँ। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी बातों को छोड़कर, या जैसे कि 6:2 इब्रानियों में लिखा है, आरंभ की बुनियाद की बातों को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, सिद्धता की ओर। तो बुनियादी बातों को बार बार बुनियाद डालना ठीक भी नहीं है, तो हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। तो इसके हिसाब से मैं एक वचन में आज आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। परमेश्वर ये चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने मन की बातों को हमें प्रकट करता है। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, उसका पहला वचन। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1। हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है। हमारे कुछ फेवरेट वचन है बाइबल में, उनमें से एक ये भी है। तो हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। बाइबल में एक एक वचन को अगर आप लें, छोटे छोटे शब्द भी मायने रखते हैं। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा कहता रहा हूँ, तब, कब, इसलिए, अगर, मगर। तो इस तरह की छोटी छोटी बात, छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंस हैं, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, हे इज़राइल हे तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, अब यूं कहता है। तो अब का मतलब इससे पहले कुछ और बताते आया है, और कहता है नाउ आई एम टेलिंग यू, अब मैं यूं कहता हूं, अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कहता है सबसे पहली बात, किसी चीज़ से मत डर। अब अभी भी कहता हूँ, काफ़ी सारी बातें हो रही है, घटनाएं घट रही है चारों तरफ। सरकार अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, कहते हैं कि लहर थम जाएगा, केसेस कम हो जाएंगे कोरोना के। ठीक है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, कुछ भी बोलते रहें, कोई बात नहीं। मैं हमेशा एक चीज़ जानता हूँ और मानता हूँ कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए चाहे पृथ्वी उलट जाए, बस एक ही वचन है, मैं इसको बार बार मैं कहूँगा, अपने दिल से मैं कहूँगा, मन से कहूँगा, पूरे विश्वास के साथ कहूँगा, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, समुद्र गरजे, फैन उठाए, तो भी हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं। तो एक विश्वासी के अंदर
क्योंकि अगर उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रहता, दिन पर दिन प्रभु के संग संग चलता था, ठीक है, तो उसका मन अगर गवाही देता है कि प्रभु की दया से मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, ठीक है, परमेश्वर और मेरे बीच में कोई भी दीवार नहीं, कोई भी पर्दा नहीं, कोई भी ऐसी कोई बादल नहीं, तो कह सकता है चाहे पृथ्वी उलट जाए तो भी मैं नहीं डरेंगे, ठीक है। तो मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखिए, जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी अपने हमारे चर्च के हैं, सबके पीछे सबकी एक गवाही है कि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया, मृत्यु के बंधन से छुड़ाया, मृत्यु के भय से छुड़ाया, बीमारी से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, शैतान के बंधनों से, सांकलों से, ठीक है, इन सबसे प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। मूर्ति पूजा से, परंपरा से, कई चीज़ों से परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ा लिया। मत डर, मैंने छुड़ाया तुम्हें, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, ठीक है। तो अगला क्या है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। सिर्फ इस वचन के ऊपर मैं कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर पुराना नियम में, नए नियम में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ रही है। किसी भी बात को लेकर, मान लीजिए एक मुद्दे ले रहे हैं, चंगाई या छुटकारा या चिन्ह चमत्कार या वचन या किसी भी, या बपतिस्मा, किसी भी एक सच्चाई को ले लीजिए, किसी भी एक खास एक बात को ले लीजिए। जिस बात को आप लेते हैं, मान लीजिए बपतिस्मा है या उद्धार है, समझ लीजिए एक उद्धार है, ठीक है, उद्धार। तो इस सब्जेक्ट को लेकर आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखना है। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ नए नियम को देखते हैं। नए नियम में क्या कहता है? अगर नए नियम को ही देखना है तो परमेश्वर पुराना नियम को हमें देता नहीं, जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं पुराना नियम की जरूरत नहीं है, वो पुराना हो गया। नहीं है। अगर पुराना नियम की ज़रूरत नहीं है कि यीशु मसीह पुराना नियम के वचनों को रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं, ये लेख पूरा हुआ, ये भविष्यवाणी पूरी हुई है, तो कई लोगों के अंदर ये मतलब सिर्फ नए नियम को फोकस करना या सिर्फ 4 गॉस्पल को, जो सुसमाचार, उसी को फोकस करना नहीं है। किसी भी बात को ले लीजिए, चाहे उद्धार हो, मन फिराव हो, पाप की क्षमा हो, ठीक है, बपतिस्मा हो, या अनंत जीवन हो, या किसी भी पवित्र जीवन हो, किसी भी बात को, एक सब्जेक्ट को ले लीजिए, तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको देखना है। सिर्फ नए नियम या 4 गॉस्पल को नहीं देखना है, या पौलुस की पत्रियों को ही नहीं देखना है, या भजन संगीता को ही नहीं देखना है, बल्कि उत्पत्ति से लेकर उस विषय को लेकर, पवित्र जीवन है या परमेश्वर के लिए सेवा है या उद्धार है या बुलाहट है, चाहे कुछ भी हो, तो उत्पत्ति क्या कहता है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के, क्यों, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड बाइबल स्टडी। बैलेंस्ड बाइबल स्टडी। तो हमें आत्मिक जीवन या बाइबल, कुछ लोग एक ऐसी एक्सट्रीम में चले जाते हैं, उनको वापस लाना मुश्किल। नहीं नहीं, ऐसे एक ही चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। बाइबल में परमेश्वर समय समय पर कुछ लोगों को नाम लेकर बुलाता है, कुछ लोगों को। तो 3 कारणवश, तीन कारण से, उसका 3 कारण है, कहाँ कहाँ किस किस को बुलाया, किस वजह से बुलाया। यहाँ कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी को नाम लेकर प्रभु बुलाता है या किसी को नाम लेकर हम बुलाते हैं, वो एक अपनापन को दर्शाता है, एक इंटीमेसी को दर्शाता है, एक करीबी को दर्शाता है, ठीक है। तो किसी का नाम लेकर बुला रहे हैं, किसी का नाम लेकर, हमारे बच्चे को नाम लेकर बुला रहे हैं, या पत्नी को नाम लेकर बुला रहे हैं, या खास दोस्त को, मित्र को नाम लेकर, तो जो हमारा जो वैसे होते हैं, बाहर के होते हैं, पराये होते हैं, तो नाम लेकर नहीं है, कुछ और कह के बुलाते हैं। पर परमेश्वर प्रभु कहता है मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। तो जो उसके अपने होते हैं उनको नाम लेकर बुलाता है। देखिए,
परमेश्वर आज किसी को नाम लेकर बुलाता है, वो एक इंटीमेसी को दर्शाता है। दूसरा क्या है, नाम लेकर जब बुलाता है वो एक एक्सपेक्टेंसी है, यानी एक उम्मीद के साथ बुलाता है, एक आशा के साथ बुलाता है। तीसरा जो है जिसको नाम लेकर बुलाता है कि जो सुनता है या उसकी या उसकी जो उसकी जो उसका ध्यान को अपनी तरफ करने के लिए नाम लेकर कई जगह आप देख सकते हैं बाइबल में सुन सुन कहने का मतलब यह है हमारा ध्यान को अपनी तरफ करने के लिए परमेश्वर कुछ ऐसे एडजेक्टिव लगाकर, कुछ बातों को, शब्दों को लगाकर हमें बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। तो समझ लीजिए, सबसे पहली बात, 3 बातें मैं बताना चाहता हूं कि क्यों नाम लेकर प्रभु बुलाता है, कब कब बुलाता है, कब कब किस किस को। मैं उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा आपको कि सबसे पहली बात क्यों नाम लेकर प्रभु बुला रहा है। सबसे पहली बात, अपने मन की बातों को, कुछ बातों को, अपने उसके मन में जो बातें होती है उसको प्रकट करने के लिए। गॉड इज लुकिंग फॉर पीपल। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है अपने मन की बातों को बताने के लिए। तो जब कभी उसके मन में कोई बात होती है, इंसान को बताना है या उस व्यक्ति के द्वारा औरों को बताना होता है, तब उसको नाम लेकर बुलाता है। किस लिए? कि अपने मन की बातों को प्रकट करने के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे हम जानते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी जिसको प्रभु बुलाता है वो ये नहीं देखता है कि बच्चा है बड़ा है, जिसका कान है, जो ध्यान देता है, जो करीब रहता है। तो जैसे कि शमूएल बच्चा था, परमेश्वर को नहीं पहचाना उसने, यहोवा परमेश्वर को उसने नहीं पहचाना। बेशक मंदिर में ही था, सेवा कर रहा था, एली याजक के साथ था, वहाँ पर जो परमेश्वर का जो संदूक जो था, जहाँ था, वहीं पर वो सोया करता था, लेटा करता था। तब भी व्यक्तिगत तौर से शमूएल यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था, पहचानता नहीं था उसकी आवाज को। 3 बार, फिर चौथी बार है, 3 बार प्रभु कहता है ये शमूएल शमूएल शमूएल। तो पहचान नहीं पाया, एली बाबा के पास भाग रहा है, क्या आपने मुझे बुलाया, क्या आपने मुझे बुलाया। तीसरी बार आपको मालूम है, एली कहता है, एली ने पहचान लिया कि परमेश्वर बच्चा को बुला रहा है, कहता है जाके लेट जा, अगर ये आवाज आती है तो कहना मैं हूं तेरा दास। पढ़िए जरा पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 9 और 10। पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 9 और 10वां वचन। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा हूं। कह प्रभु, तेरा दास सुन रहा हूं, तेरा दास सुन रहा हूं। उस समय में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था माहौल, मंदिर का माहौल, कलीसिया का माहौल, याजकों का माहौल, लोगों का माहौल परमेश्वर के सामने सही नहीं था। सो गॉड वांटेड टू डू समथिंग, वाज वेटिंग वेटिंग वेटिंग, इंतजार कर रहा है परमेश्वर। सुधर जाएगा, लोग अपने आप को सुधार देंगे, नहीं। इस बच्चे को पकड़ा, बुला रहा है शमूएल शमूएल। तो जैसे मैंने कहा था कि जब कभी जहाँ कहीं आप बाइबल में देखते हैं, यदि किसी का नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है, कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर अपने मन की बातों को उस व्यक्ति के द्वारा औरों को बताना चाह रहा था। तो आज भी अगर मैं आपको बोलूं
परमेश्वर आशा कर रहा है, इस उम्मीद में है कि कोई तो मेरी पुकार को सुने, कोई तो मेरी पुकार को सुने। मैं कुछ कहना चाहता हूं। सभी इतने व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, इतने भागदौड़ कर रहे हैं। नोबडी इज लिसनिंग टू मी। कोई भी मेरी आवाज को, पुकार को सुनने के लिए तैयार नहीं। हाथ फैला रहा हूं मैं, शमूएल शमूएल। धीमी आवाज गाते हैं हम लोग, धीमी आवाज में बोलेगा वो, मीठी आवाज में बोलेगा वो। क्या आपको परमेश्वर की आवाज को सुनने का तजुर्बा है? बहुत आसानी से लोग कहते हैं परमेश्वर ने मेरे से बात किया, वचन के द्वारा बात किया, ये वचन दिया, वो वचन दिया। कई बार जब हम पूछते हैं या उनको देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, कई बार अपने ही इच्छा के हिसाब से उनको वचन मिलता होगा, मिला हुआ हम उसको देखते हैं हम लोग, मिलता हुआ। अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख के, प्रभु मेरे पर्सनल लाइफ को एक तरफ रख देता हूँ, मेरा अपना भविष्य को एक तरफ रख देता हूँ, मैं हूँ इधर। शमूएल के समय में शमूएल था, अब्राहम के समय अब्राहम था, मूसा के समय मूसा था, पर उनका समय सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। आज मैं जीवितों के देश में हूं, तो मेरी तरफ देख रहा है, कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना। हम लोग पता है बहुत बिजी हैं। किस में बिजी हैं? सिर्फ अपने घरेलू चीज़ों में। मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे आदमी, परिवार, मेरा घर, मेरी परेशानियां, मेरी नौकरी, मेरी कमाई, मेरे पैसे, घर बनाना, इसी में ही हम उलझे हुए। अगर कोई बीमार पड़ गया तो बीमारी, सर बीमार है, प्रार्थना करें। तो हमारा जो माइंड जो है, मैं फिर से मैं एक बार कहूँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, या अपने बारे में कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। परमेश्वर जो वचन दे रहा है ना हमारी कलीसिया के लिए, कुछ अलग ही है। क्यों दे रहा है? ये कहता है कि सोचता है एटलीस्ट कम से कम कोई तो है, कोई तो हो मेरी बातों को सुनने वाला। हर कोई अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, हर कोई अपनी चंगाई के लिए, अपनी छुड़ौती के लिए, अपने छुटकारे के लिए, हर कोई अपने आशीष के लिए, हर कोई अपनी जरूरत के लिए। क्या यही सब कुछ है? क्या यही सब कुछ है? नहीं है, नहीं है। ये है परमेश्वर मांगे बिना भी देगा जरूर, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें चंगा करना प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरतों को पूरा करना, हमें बच्चा देना, या हमें और कोई हमारी शारीरिक, सांसारिक, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करना कोई बड़ी बात है ही नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सा इस सर्कल से थोड़ा बाहर निकलें, कुछ तो बाहर निकलें। हर कोई अगर ऐसा ही करे तो कौन मिलेगा उसके लिए? कोई तो मिले। मानता हूं मैं, हर एक की अपनी अपनी परेशानी है, मानता हूं, पर कब तक उसी में रहेंगे? इसलिए 12 का 1, इब्रानियों 12 का 1 कहता है, जो हमारे चारों तरफ जो हमें दबाता है, उस पाप को, उलझाने वाले पाप को, और ठीक है उसको दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े। तो सबसे पहली बात, शमूएल शमूएल। तो शमूएल को क्यों बुलाया प्रभु ने? अपने मन की बातों को प्रकट कर रहा है। बच्चा पहचानता नहीं है, ज़्यादा कुछ जानता नहीं, फिर भी उस समय कोई मिला नहीं, कोई नहीं मिला, अपने मन की बातों को बताता। देखिए आगे पढ़ता हूं मैं 10वां वचन से। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने
उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो बच्चा ना समझ पाता है, ना समझ पाया, ना उसको उस बात को हजम कर पाया। तो भी जब परमेश्वर को कोई मिला ही नहीं है बड़ी उम्मीद के साथ, पर बाद में देखते हैं हम लोग, वो एक अर्पित किया हुआ बच्चा था, समर्पित बच्चा था वो। उसकी माँ ने उसको परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया, सेवा के लिए। तो शमूएल, शमूएल, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। जब कभी परमेश्वर किसी को नाम लेकर बुलाता है, याद रखिए अपने मन की बातों को उस व्यक्ति को बताना चाहता है। समथिंग गॉड वांट्स, नंबर 1। दूसरा, एक और उदाहरण मैं आपको दूं। यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय उसका 11वां वचन। यिर्मयाह 1:11। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। हे यिर्मयाह, हे यिर्मयाह, हे यिर्मयाह। देखिए 13वां वचन तक। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। हे यिर्मयाह, तू क्या देखता है? तुझे क्या दिखाई देता है? इसी का 24, यिर्मयाह 24वां अध्याय उसका 4था वचन, 24:4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तीसरा वचन से बोलता हूं। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? हे यिर्मयाह, यिर्मयाह को नाम लेकर प्रभु बुला रहा है। हे यिर्मयाह, तुझे क्या यिर्मयाह को कुछ दिखा रहा है। एक उबलता हुआ हांडा दिखाई दे रहा है, एक ठहनी है, एक यहाँ पर क्या देखता है? मैंने कहा अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने की योग्य भी नहीं है। कुछ दिखा रहा है प्रभु, कुछ दिखा रहा है। अंजीर को दिखा रहा है, हाँ, एक हांडा दिखा रहा है, उबला हुआ मतलब एक उबलता हुआ हांडा दिखा रहा है परमेश्वर। तो उसको लेकर कुछ बातों को, इजरायली लोगों के ऊपर कुछ बातों को यिर्मयाह को प्रभु प्रकट करता है नाम लेकर। कहने का मतलब यह है, मैं फिर से कहना चाहूँ मेरे भाई बहनों, जागृत हो जाएं, गंभीर हो जाएं, गंभीर हो जाएं। दिन यूं ही बीतते जा रहे हैं। आप लोग शायद आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, संसार के लोगों के साथ कलीसिया के कई विश्वासी, कई सेवा करने वाले भी इस लहर में बहते हुए जा रहे हैं। मैं इसके विषय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम किसी के विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं। पर जैसे मैं कहता आया हूँ
एक परमेश्वर के दास या एक विश्वासी को अपनी मृत्यु या अपने भविष्य के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। एकाएक आपके ऊपर मेरे ऊपर पड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर ऐसे पढ़ने देता भी नहीं है, समय देता है परमेश्वर, क्योंकि हमेशा के लिए अनंत जीवन में ले जा रहा है, कभी लौटने वाला नहीं है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो परमेश्वर समय देता है, समय देता है अपने आप को जांचने के लिए, उसके करीब आने के लिए, कई चीज़ों को सही करने के लिए आपको और मुझे समय देता है। एकाएक किसी पर भी नहीं पड़ता है। तो कई ऐसे परमेश्वर के दास लोग, कई ऐसे लोग चले गए। इन चीज़ों को जब देखते हैं, एक तरफ से एक चेतावनी मिलती है, कलीसिया को एक चेतावनी मिल रही है। समझदार समझ जाएगा। तो प्रभु यिर्मयाह से पूछता है, हे यिर्मयाह तू क्या देखता है? ठीक है, तब भी यिर्मयाह को प्रभु अपने मन की बातों को उस जिस चीज़ को प्रभु दिखाता है, तो उसके द्वारा परमेश्वर उसको बताता है। एक और वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आमोस नबी की पुस्तक 8वां अध्याय, आमोस नबी की पुस्तक 8वां अध्याय, आमोस 8 का 1। परमेश्वर यहोवा, इस पूरा अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। पूरा अध्याय देखा जाए, परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर जो जब ठान लेता है कलीसिया के ऊपर करने के लिए, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर जो करने की जो बात आ जाती है, ठान लेता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो उस बात को बताता, पहले सिर्फ पहला वचन में पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यों कह दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है, मैंने अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। चलिए, बड़ी बड़ी बातें बताता है प्रभु, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ ये है कि हे आमोस, दूसरा वचन, हे आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? यहाँ पर आमोस का नाम लेकर प्रभु बुला रहा है। आज का वचन नाम लेकर, परमेश्वर नाम लेकर बुलाने के ऊपर है। जब प्रभु किसी को नाम लेकर बुलाता है, सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूँ, एक अपनापन के साथ और एक उम्मीद के साथ प्रभु बुलाता है, प्लस साथ साथ अपने मन की बात को उसको प्रकट करना चाहता है और उसके द्वारा औरों को प्रकट करना चाहता है। हे आमोस, शमूएल, हे शमूएल, यिर्मयाह, हे आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? पूरा 8वां अध्याय को अगर पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है लोग कहेंगे यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता, तो उस समय की भविष्यवाणी थी, कहते हैं लोग। यिर्मयाह की भविष्यवाणी है, यिर्मयाह नबी की जो पुस्तक है उस समय के लिए। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं आमोस की पुस्तक उस समय लोग जैसे थे उसके हिसाब से दिया गया था, ठीक है, मानता हूँ। पर आपका मेरा समय क्या है? हम अंतिम समय में रहते हैं। क्या परमेश्वर, जब हम कहते हैं कल, आज और हमेशा, परमेश्वर एक ही है, तो आमोस का नाम लेकर जिसने बुलाया, आज आपका और मेरा भी तो नाम लेकर बुलाना चाहता है। कुछ तो आमोस के द्वारा, या आमोस को जिसने बताया, शमूएल को बताया, यिर्मयाह को जो उसके समय के लोगों के विषय में या बातों के विषय के ऊपर कुछ बताया था, क्या आज नहीं बताना चाहता है? आज भविष्यवाणी जोक हो गई, खेल हो गई। मैं उस बात के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात,
परमेश्वर अपने मन की बात को जब कभी किसी का नाम लेकर बुलाता है, अपने मन की बातों को उसको प्रकट करना चाहता है और उसके द्वारा औरों को प्रकट करना चाहता है। नंबर 1, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम कहते हैं मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। हमें अच्छा लगता है, ये वचन बहुत अच्छा लगता है। पर क्यों बुलाना चाहता है? कभी बेकार में नहीं बुलाता है। अगर बुलाना चाहता है तो उसके मन में कुछ चीज़ें उबल रही हैं, उसके मन में कुछ बातें उबल रही हैं, उसको बताने के लिए किसी को ढूंढ रहा है, उसको बांटने के लिए अपने मन का बोझ को। कल किसी का मेरे पास वो आया था, एक कोट्स आया रेवन हिल जी का। उन्होंने बोला कि पास्टर इसको आप ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। मैंने कहा मैं करता हूँ। बस पहला एक चीज़, बस एक पहला उसको पढ़ा था मैं कोट को, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे बोझ नहीं दे रहा है। रेवन हिल जी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे बोझ नहीं दे रहा है। बोझ क्यों देगा? क्योंकि तुम विश्वास योग्य नहीं है, तुम्हारे अंदर वो विश्वास योग्यता नहीं है। परमेश्वर अपने मन के बोझ को तुम पर प्रकट क्यों करेगा? क्योंकि उस लायक नहीं हो तुम। ये बिल्कुल सच है बात। जो लायक है, जो दिन रात परमेश्वर के मन की बातों को जानना चाहता है, करीब जाना चाहता है, मात्र उसी को प्रभु प्रकट करता है। तो नंबर 1। दूसरी बात, परमेश्वर जिसको नाम लेकर बुलाता है, जहां जहां परमेश्वर जिन जिन को नाम लेकर बुलाया था, जब परमेश्वर कुछ संसार में कार्य करना चाहता है, उस कार्य के लिए, उस काम के लिए, उस सेवा के लिए उसको बुलाता है। बताता हूं मैं आपको। निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय। निर्गमन की पुस्तक हम सभी जानते ही हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, पहला वचन से। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ। तो आगे हम देखते हैं, 10वां वचन तक देखते हैं। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया था, शमूएल हे शमूएल, यिर्मयाह हे यिर्मयाह, हे आमोस। तो इन तीनों बातों में सबसे पहली बात, परमेश्वर अपने मन की बात को उन्हें बताता है और उनके द्वारा औरों को बताना चाहता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है, परमेश्वर जब कभी संसार में, दुनिया में कुछ कार्य करना चाहता था, लोगों को छुड़ाना हो या लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में कार्य करना हो, किसी को चुनता है और उसका नाम लेकर बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, पूरी कहानी हम जानते ही हैं कि 430 साल से लोग चिल्ला रहे हैं, इजरायली लोग परमेश्वर की ओर पुकारे, चिल्ला रहे थे कि हमें तू छुड़ा परमेश्वर, फिरौन के हाथ से छुड़ा। तो जब वक्त आया, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। कहता है, मूसा हे मूसा, क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, बस और कुछ नहीं। कहता है, मेरे लोगों की चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, जा, मैं तुझे भेज रहा हूँ। फिर उनके हाथ से छुड़ा ला, मैं उन्हें वायदा किया हुआ उस देश में मैं पहुंचाऊंगा, ले जाऊंगा। बाकी सब आप जानते ही हैं क्या क्या हुआ,
कहने का मतलब ये है, जब कभी परमेश्वर का कोई कार्य हो, परमेश्वर कुछ करना चाहता हो, किसी को चुनता है और उसका नाम लेकर बुलाता है। मैं फिर से कहता हूँ, परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है हमें। क्यों नाम लेकर बुलाता है, क्यों नाम लेकर बुलाता है? ऐसे नहीं है, बिना किसी काम के नहीं है। सबसे पहली बात, अपने मन की बातों को बताने के लिए, औरों के द्वारा, आपके द्वारा औरों को बताने के लिए। दूसरा जो है, जब कभी किसी को अपनी सेवा के लिए बुलाना हो, अपने कार्य के लिए बुलाना हो, नाम लेकर, हे मूसा, मूसा, हे मूसा, नाम लेकर प्रभु बुलाता है। ये जो वचन है अभी जो हमने पढ़ा था यशाया में, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। एक और जगह पे भी लिखा है, तू मुझे नहीं जानता था, उसका 45 में, यशाया 45 का 4 में भी है कि 45 का 4 में कि तू नहीं जानता था मुझे, तू नहीं जानता था, फिर भी मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। तो बेशक यशाया का नाम नहीं लिया, पर कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। तो इसलिए यशाया 6 अध्याय, इसका 6 अध्याय 8वां वचन में हम देखते हैं कि अपने काम से किसको भेजूं। पढ़िए जरा यशाया की पुस्तक, यशाया उसका 6 अध्याय 8वां वचन। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। एक बात याद आ रही है मुझे, अभी हाल ही में, शायद हफ्ते पहले, हफ्ते या 7-8 दिन पहले की बात है, एक बुजुर्ग परमेश्वर के दास की डेथ हो गई। 91 की बात है, शादी से पहले। यहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर वो सेवा कर रहे थे 89 साल तक, 89। जब उनकी डेथ हुई थी 89 ईयर्स के थे, 89 साल के थे, समझ लीजिए। तो 2 बार मैं उनके सेवा को देखने के लिए एक टीम के साथ मैं गया हूँ पहाड़ी इलाका में। हमने शादी के बाद भी हमने ये सोचा था कि शायद परमेश्वर उस पहाड़ी इलाका को ही भेजेगा हमें सेवा के लिए। फिर बाद में ही जब परमेश्वर के सम्मुख में जब हम समय बिताए तो परमेश्वर की बुलाहट को जानने के लिए, तो उत्तर भारत के लिए, पर हमने सोचा था कि शायद प्रभु हमें उस पहाड़ी इलाका में भेजेगा करके। तो उस जिन बुजुर्ग दास के बारे में, इलियास, उनका नाम रेवरेंड इलियास हैं, तो यहाँ चेन्नई आए हुए थे, किसी काम से आए हुए थे, किसी के घर में कॉटेज मीटिंग थी, तो मैं गया हुआ था वहाँ पर। शुरू में वही टाइम था प्रभु में आए हुए, तो जहाँ मीटिंग होती थी चले जाते थे। तो वो आए हुए थे, मुझे नहीं मालूम था ये कौन है, कितनी सेवा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितने बड़े हैं, कोई ज़्यादा आइडिया नहीं। इस वचन के ऊपर उन्होंने प्रचार किया, मैं अपने काम से किसको, देखिए 8वां वचन, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ। जब इसके ऊपर उन्होंने प्रचार किया था, वहाँ पर मैंने समर्पण की, मैं हूँ प्रभु, मैं जा रहा हूँ, जहाँ तू बोलेगा वहाँ मैं जाऊँगा। तो 2 बार एक टीम के साथ में पहाड़ी इलाका में गए, हम लोग सेवा की हमने, तो बहुत अच्छा लगा। और सुना था कि उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे हैं, उनके बेटे में एक डॉक्टर हैं, एक IEM, इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, बेंगलुरु में हैं। तो हमारे बच्चे कुछ जानते हैं, IEM इधर माउंट कार्मल स्कूल में उनकी जब मीटिंग होती है, हमारे बच्चे वॉलंटियर्स के तौर में जाते थे, तो उनका जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी अभी 2 दिन पहले कि पापा के डेथ के बारे में पूछ रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं, परमेश्वर अगर किसी का नाम लेकर बुलाता है तो वहाँ पर अपनी सेवा के लिए बुलाता है। मैं किसको भेजूँ, मेरे काम से कौन जाएगा? अगर प्रभु नाम लेकर बुला रहा है, उसके पीछे
की सेवा होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार, कुछ बातें मैं आपको नए नए नियम से भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, आखिरी अध्याय, 21वां अध्याय 15 से लेकर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 उसका 15 से लेकर। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने दूसरी बार, यीशु मसीह ने दूसरी बार पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी बेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार, यीशु मसीह ने तीसरी बार पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तो जहाँ कहीं परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है, समझ लीजिए, या तो अपने मन की बातों को हमें बताने के लिए और हमारे द्वारा बताने के लिए, दूसरा संसार में कुछ कार्य करने के लिए, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाता है। मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। पतरस, तू मुझसे प्यार करता है, प्रीति रखता है। दूसरी बात, एक और उदाहरण मैं दूं आपको, प्रेरितों के काम, उसका प्रेरितों के काम 23वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय 11वां वचन। उसी रात प्रभु ने पौलुस के पास, उसके पास मतलब यहां पर देखते हैं पौलुस के पास, खड़े होकर कहा, हे पौलुस, डांडस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जब ये पौलुस जब पकड़ा गया था, 9वां अध्याय में, इसी प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में पढ़ते हैं कि शौल है, शौल बुला रहा है, हे शौल। उसका ओरिजिनल नाम शाऊल था। हे शाऊल, कहता है, तू मुझे क्यों सता रहा है? एक बुलाहट, अपने पीछे बुलाने के लिए नाम लेकर बुलाता है। ज़रूर मैं बताता हूँ आपको, नाम लेकर बुलाता है, पर वही परमेश्वर उसका नाम को बदलता है। देखिए, जब सेवा के लिए जब बुलाता है, कहता है पौलुस। देखिए, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर, वहाँ पर भी देखते हैं शमूएल के पास, मेरा कुछ बातों को जब बाइबल में पढ़ते हैं हम लोग यूं ही पढ़ते जाते हैं, गौर नहीं करते हैं। शमूएल बच्चा बालक लेटा हुआ है, उसके पास खड़ा होकर परमेश्वर आकर उसके पास खड़ा हुआ और पूछा और बुला रहा है, शमूएल। कौन किसके पास खड़ा हो रहा है? यहां पर देख लें, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, डांडस बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। इस वचन में दूसरा जो पॉइंट है, बात है कि जब कभी अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, हमारा नाम लेकर बुलाता है, हमारा नाम लेकर प्रभु बुलाता है, तो हे शाऊल, हे शाऊल, हे पौलुस, हे शमौन, यशाया और हे मूसा, और इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी बुलाहट, अपनी सेवा को उन्हें पूरी की, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, सबसे पहली बात बताया, परमेश्वर अपने मन की बातों को किसी को प्रकट करने के लिए और उसी के द्वारा औरों को प्रकट करने के लिए नाम लेकर बुलाता है। दूसरी बात, जब उसकी सेवा करनी होती है, नाम लेकर बुलाता है, ज़रूर बुलाता है। तीसरा, एक और कारण से प्रभु हमें बुलाता है। उत्पत्ति की पुस्तक
22वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हे अब्राहम, हे अब्राहम। तीसरी बात यह है, परमेश्वर क्यों नाम लेकर बुलाता है? हमें समर्पण करने के लिए। वो चाहता है कि हम डेडिकेट करें अपने को और रीडेडिकेट करें। हमेशा एक चीज़, हमेशा यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए, ठीक, अच्छी बात है, पर दिन प्रतिदिन आपको और मुझे उसको समर्पण करने की ज़रूरत है। हे अब्राहम, तीसरी बात मैं बताऊँ, 3 बातों को बताना आपको। सबसे पहली बात, परमेश्वर जब कभी किसी को नाम लेकर बुलाता है, इसलिए कि अपने मन की बात को, गूढ़ बात को और कुछ गंभीर बातों को परमेश्वर उस व्यक्ति को बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है और उस व्यक्ति के द्वारा औरों को बताना चाहता है, नंबर 1। दूसरी बात, जब कभी इस पृथ्वी में परमेश्वर की सेवा होती है, चाहता है, लोगों को चाहता है। सोचता हूँ कभी, कई बार दुख सा भी होता है, क्या हम अपनी कलीसिया से कितने सेवा करने वालों को हमने खड़ा किया। सेवा के लिए दूर दूर हमारी कलीसिया में से कितने लोग, कितने बेटे बेटियां जो है दूर दूर तक गए हैं। मिशनरी के तौर से कितने लोग गए। आपको बताया था अभी 2-3 दिन पहले किसी की डेथ हुई थी, पास्टर पौलोस, उनको प्रेरित कहते हैं, मिशनरी प्रेरित। अपने 74 साल के उम्र में उनकी डेथ हुई है, जिनके विषय में मैंने व्हाट्सएप में चर्च ग्रुप में मैंने डाला था, उनकी फ़ोटो बना के, और उनकी जो किताब है उसको PDF बना के, मिशनरी चुनौती किताब है, पढ़ना चाहिए, सही बता रहा हूँ। कल रात को मेरे पास एक तमिल बुक है, तमिल बुक में भी तमिल, उसमें भी PDF बना के मैंने तमिल ग्रुप में मैंने डाला था। किसी का कल रात को मैसेज आया था, पास्टर जी क्या ये किताब मिलेगी? हर मिशनरी को इस किताब को पढ़ना जरूरी है, हर एक को इस किताब को पढ़ना जरूरी है। तो कई बार दुख सा भी होता है, क्या हमारे बच्चे इन बातों को जिस बोझ के साथ हम देते हैं, बताते हैं, जिस प्रकार की गंभीरता के साथ हम बताते हैं, क्या अपने अंदर इस बात को लेते हैं? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दुनिया की बातों में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक हम लोग क्या होगा, करते जाएंगे अपने रोजाना अपना काम, अपना परिवार, अपने घर, इसी चीज़ में जब लगे रहेंगे, एकाएक आएगा, अचानक आएगा, अचानक कोई बीमार पड़ेगा, अचानक कोई ऐसी विपत्तियां, देखिए ऐसा ऐसा ही होगा। पर एक परमेश्वर के दास, एक परमेश्वर का जो व्यक्ति, उसके साथ जो अचानक, उनके विषय में जो अभी जिनके बारे में बता रहा हूँ, पौलोस, पास्टर पौलोस, जिनकी डेथ हुई है, ICU में रखा हुआ है। ICU में भी जो कोई उनके आसपास में निकलते हैं उनको बुला के, क्योंकि वो जानते थे कि ICU में जो रखा गया है ज़्यादा दिन नहीं है उनका, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनको भी ये बताते थे, अनंत जीवन यीशु देता है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हें प्रभु अनंत जीवन देगा। यहाँ तो सब खत्म हो जाएगा, पर इसके बाद, यहाँ आंख बंद करने के बाद वहाँ पर अनंत जीवन है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, अनंत जीवन। उनके खून में, कहते हैं उनका बेटा, उनके फ्यूनरल सर्विस में उनके बच्चे, 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां, ये 2 बेटे हैं, सभी सेवा में हैं, दामाद सेवा में हैं, बहुएं सेवा में हैं। कहते हैं उनके बारे में गवाही दे रहे थे। उसको सुनकर एक चीज़ मुझे पता चला कि सुसमाचार जो उनके खून में था, खून में, इसलिए बंदा ICU में था, तब भी आसपास में जो, हाँ, जो नर्सेस जो जा रहे हैं आ रहे हैं, या जो बीमार, जो मरीज है, उनको भी देख के तो कई बार बड़ा दुख सा होता है।
इतने साल हमने परमेश्वर की दया से जो कुछ हमसे हो सकता था हम करते आ रहे, पर जिस चीज को हम देखना चाहते हैं अपनी कलीसिया में, क्या हम देख पा रहे हैं? रोज वचन डालते हैं, रोज गाना भेजता हूँ या रोज कुछ ना कुछ, बड़ा मन करता है अपने बच्चों के लिए कुछ करें, कलीसिया के लिए कुछ करें, पर एक बार सोचता हूँ किसी की डेथ जब हो जाती है तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, रिप्लाई नहीं देते हैं, बड़ा उदास। तो मैं सोचता हूँ यार, किसी की डेथ हो गई, किसी परमेश्वर के दास की डेथ हो गई, जिनके किताब में कोई पढ़ा है, जिनके विषय में कोई पढ़ा है, किताब को चर्च में बता रहे हैं, हम चर्च में उस किताब को हम दे रहे हैं, उसके बारे में भी कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं है, क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? कई बार सोचता हूँ मैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई भी बात को मैं अपने मन में रखता नहीं हूँ। अगर मुश्किल से रखने की कोशिश भी करूं, आज नहीं तो कल वो मुंह से निकल ही जाएगी, इसलिए कोई बातें मन में रखता नहीं मैं। तो तीसरी बात यह है, परमेश्वर क्यों नाम लेकर बुलाता है कि हमें अपने आप को समर्पण करने के लिए। हे अब्राहम, क्या आज्ञा है? कहता है मैं यहाँ हूँ। क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है? मैं यहाँ हूँ प्रभु। कहता है अपने बच्चे को ले जाओ, कुंबली चढ़ा दे, समर्पण कर दे इसको। मेरा दिया हुआ है, मेरा अपना दिया है, वायदा किया हुआ बच्चा है, मैंने ही दिया है। ये शरीर एक तरफ से मर चुका है, तुम्हारी पत्नी की शरीर मर चुका है, गर्भ मर चुका है, खत्म हो चुका है, उसमें से भी मैंने दिया था, तो भी मेरा ही है, वो रख दे उसको। समर्पण, हमें परमेश्वर समर्पण के जीवन के लिए बुला रहा है। समर्पण, आत्मिक जीवन को मैं फिर से एक बार कहूँ, मेरे प्रिय बेटे बेटियों, बच्चों, भाई बहनों, आत्मिक जीवन को बड़े गंभीरता के साथ ले लीजिए। कहते हैं जो दिमाग से जाता है दिमाग को ही पहुंचता है, जो अपने सर से जो बातें जो निकलती है वो सर को ही, पर जो दिल से बात निकलती है वो दिल को छूती है। जो भी मैं बोलता हूं अपने दिल से बोल रहा हूं। तो तीसरी बात यह है, परमेश्वर जिसको नाम लेकर बुलाता है समर्पण के लिए। नए नियम में अगर देखते हैं, मार्ता मरिया के घर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गया और वहां पर कहता है, मार्ता है मार्ता, तो बहुत बातों पर चिंता करती है और घबराती है। नाम लेकर बुला रहा है, मार्ता है मार्ता, बहुत बातों पर चिंता करती है और घबराती है, पर एक चीज़ की ज़रूरत है, एक बात की ज़रूरत है, उस उत्तम बात को मरियम ने चुना। मतलब कहने का मतलब यह है, मार्ता तू बहुत सेवा करती है, ठीक है, मेरी देखभाल करती है, सब सही है, पर जिस चीज़ की ज़रूरत है ध्यान रखो, अपने आप को समर्पण कर दो उसके लिए। चलिए, जितनों के नाम लिए मैंने शुरू से, शमूएल, यिर्मयाह, आमोस, मूसा, पौलुस, शमौन, यशायाह, ठीक है, लास्ट में जो अब्राहम के, जिन जिन के बारे में जब कभी परमेश्वर उनका नाम लेकर बुलाया, उनका उत्तर पता है क्या था? 2 शब्द में उत्तर था। एक, या तो ये कहते थे क्या आज्ञा, क्या अब्राहम, हे अब्राहम मैं यहाँ हूँ, हे मूसा क्या आज्ञा, और कुछ नहीं, क्या आज्ञा, या तो क्या आज्ञा या तो मैं यहाँ हूँ। लास्ट में हमारा क्या, थोड़ा सा अपने आप को देखिए, इन सब का समय खत्म हो गया। मूसा का, अब्राहम का, पौलुस का, शमौन पतरस का, शमूएल का, आमोस का, यिर्मयाह का, यशायाह का, सबका खत्म हो गया। आज खड़े हैं आप और मैं, हम लोग ही हैं। प्रभु से पूछें, इन दिनों में पूछें, परमेश्वर इन लोगों का तो नाम लेकर तूने बुलाया, पर यशायाह 43:1 में तूने कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तो मेरा ही है। नाम लेकर अगर बुलाता है कोई व्यर्थ बात के लिए नहीं है, ऐसे नहीं है, अपने मन की बातों को प्रकट कर। मैं फिर से आप लोगों को फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, मामूली बातों से थोड़ा बाहर निकलें।
रोज के घरेलू बातों से, रोज की जो परेशानी जिसमें उलझ रहे हैं, देखिए परमेश्वर हमारी ज़रूरत, हर ज़रूरत को पूरा करेगा। बाइबल सबूत है, मसीह इतिहास सबूत है, हम जो खड़े हैं हम गवाह हैं, हमारी हर ज़रूरत को समय समय पर प्रभु पूरा करेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी देना, पैसे देना, खाना पीना कोई बड़ी बात नहीं है। घर बनाना या बच्चों की शादी होना, भविष्य देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ प्रभु करेगा। पर अगर मुझे परमेश्वर ने बुलाया, अगर मुझे उसने चुना है, वजह क्या है? कई बार मैं कलीसिया में, यूथ मीटिंग में कई बार मैंने बोला है, परमेश्वर का तुम्हें बुलाने का, तुम्हें चुनने का क्या मकसद है? पूछिए प्रभु से, तेरा मकसद क्या है? तेरा उद्देश्य क्या प्रभु? तूने मुझे क्यों चुना? पर कितनों ने जब कई बार मैंने जब बोला है, पर कितने कितने बच्चों ने या कितनों ने इस बात को गंभीरता के साथ प्रभु से पूछा, कितनों को उत्तर मिला और उस उत्तर के अनुसार कितनों ने कदम रखा काम करने के लिए, मुझे नहीं मालूम है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखें बंद करें। हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे हमारी। पवित्र पवित्र आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। जैसे आज के वचन हमने सुना है प्रभु, हम हर एक को आपने नाम लेके बुलाया, जिन जिन को आपने नाम लेके बुलाया है, अपने मन की बातों को आपने बताया प्रभु। उस बातों को हम काम में लाने के लिए, और कुछ को बुलाता है, अपनी बातों को बताता है, दूसरों को पहुंचाने के लिए, दुनिया को पहुंचाने के लिए एक को बुलाकर सारे बातों को बताता है प्रभु। आज अभी हमारा टाइम है प्रभु। इस टाइम में हम जो कुछ करना है प्रभु की मन की बातों को सुनकर दूसरों को बताने के लिए हमें नाम लेके बुलाया है प्रभु। जब आपने पौलुस को बुलाया तब कहा था प्रभु ने, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु, उस चुना हुआ पात्र के द्वारा दुनिया को आपने हिलाया प्रभु। प्रभु, हमें आपने चुना है, आपके हमारे द्वारा आपका काम होने पाए प्रभु। अन्य जाति के बीच में पौलुस को भेजा, बहुतों को वो प्रभु के नाम को प्रकट किया, बहुतों को प्रभु में लाया। प्रभु, आज हमारा टाइम है प्रभु। आज हमें क्या करना है, क्या आज्ञा है प्रभु? दया करे प्रभु। हरे कलीसिया में बहुत सारे लोग सेवा करते, प्रभु के मन की बातों को लेकर सेवा करते। हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाते, कुछ लोग एक टाइम भी छोड़ते नहीं। कितने लोगों को सुसमाचार सुना, अपने शरीर में कमजोर होते हैं फिर भी प्रभु के बातों को बाहर लेकर जाते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमारे इस टाइम में हमें क्या करना है, हर एक को प्रकट करे प्रभु। सबको आपने नाम लेके बुलाया है, हम आपका काम करने पाए प्रभु। जैसे यूहन्ना ने सारे प्रकाशित वाक्य लिखा है प्रभु, आज हमारा टाइम आपसे प्रकाशन लेके लोगों को बताने के लिए आज का दिन रखा है प्रभु। उनका टाइम खत्म हो गया, यिर्मयाह का, आमोस का, मोसेस का, सबका टाइम खत्म हो गया प्रभु। अब्राहम का टाइम खत्म प्रभु, आज हमारा है। इन दिनों में जो कुछ करना है करने के लिए हमें मदद करें प्रभु।
हम सुनते हैं प्रभु, आपकी बातों को हम सुनते हैं प्रभु। अब्राहम ने समर्पण किया, आज खुद हम अपने आप को समर्पण करने पाए, हमारे कलीसिया समर्पण करने पाए। आपने दोबारा जी उठ के अपना काम को शुरू किया, ऐसे प्रभु शुरू करे प्रभु, प्रभु के काम को शुरू करने पाए प्रभु से पूछकर शामुएल जैसे हम बातों को बताने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम समर्पण करते हैं प्रभु, जिस बात के लिए हमें नाम लेके बुलाया है उस काम को हम करने पाए, जिस मकसद से आपने हमें बुलाया है प्रभु उस काम मकसद को हम पूरा करने पाए प्रभु। आपके हाथों में सौंपते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सम्मान जलाल आपको देते हैं प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु में आशीष दे, साथ रहे। परमेश्वर के उस आवाज़ को, उस मीठी आवाज़ को, जिस आवाज़ को शमूएल ने सुना था, मूसा ने सुना था, यिर्मयाह ने सुना था, जिसका कान हो वो सुने। यही लास्ट में हम देखते हैं, तो हमसे बातें कर, अपनी मीठी आवाज़ से बात कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।